गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है कौशल्या बेसिक्स में। और आज हम कर रहे हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में सबसे पहले हम एप्लीकेशन करेंगे एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, यानी कि जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र हमें लिखना है। तो इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन। तो सबसे पहले लिखेंगे टू, उसके बाद द प्रिंसिपल, द हेडमास्टर, यानी कि यहाँ पे अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ रहे हो, प्रिंसिपल है आपके स्कूल में तो आप प्रिंसिपल लिखोगे। और यदि आपके स्कूल में हेड मास्टर है, 8वीं तक का है भाई आपका स्कूल या आपका 10th है, तो आप यहाँ पे लिखोगे हेड मास्टर। और यदि आपके यहाँ पे लेडी टीचर है, हेड टीचर, हेड मास्टर, तो वहाँ पे आप लिखोगे हेड मिस्ट्रेस। ठीक है। आगे गवर्नमेंट, प्राइमरी, मिडल, हाई, सीनियर सेकेंडरी, जो भी आपका स्कूल है वो लिखोगे। अगर आपका स्कूल प्राइमरी है तो आप लिखोगे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल। यदि आपका स्कूल मिडल स्कूल है तो आप लिखोगे गवर्नमेंट मिडल स्कूल। यदि आपका स्कूल हाई है तो लिखोगे गवर्नमेंट हाई स्कूल। और सीनियर सेकेंडरी है तो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और यदि आपका स्कूल प्राइवेट है तो आप गवर्नमेंट नहीं लिखोगे, आपके स्कूल का नाम लिखोगे। ठीक है। अब उसके बाद आएगा अगली लाइन में प्लेस, कि जिस प्लेस पे ये स्कूल स्थित है उस जगह का नाम। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है रेवाड़ी, तो आपका स्कूल जहाँ भी है वो आप जगह लिख दोगे। इसके बाद आएगा अपने पास सब्जेक्ट, कि किस विषय में आप लेटर लिख रहे हो, किस विषय में लिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर रिमिशन ऑफ फाइन, कि जुर्माना माफ़ी के लिए प्रार्थना पत्र। ये हमने लिख दिया है सब्जेक्ट, जिसके बारे में हमें एप्लीकेशन लिखनी है। आगे हमें बताना है कि किस लिए हमें जुर्माना माफ़ करवाना है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, पहले किसको लेटर लिखेंगे और किस बारे में लिख रहे हैं ये हमने लिख दिया है। अब आगे का कि क्यों हमें जुर्माना माफ़ करवाना है ये हम अपने आगे के लिखेंगे। अब नीचे अपने पास आएगा सर या मैडम। अगर आपके स्कूल में प्रिंसिपल या हेडमास्टर कोई जेंट्स है तो यहाँ पे आप लिखोगे सर। और यदि कोई लेडी टीचर है तो आप लिखोगे मैडम। ठीक है। अब हमें लिखना है वो मैटर कि आपको किस लिए चाहिए छुट्टी। तो यहाँ हम लिखेंगे आई बैग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास इन योर स्कूल, कि मैं आपके स्कूल की क्लास में, जिस क्लास में आप पढ़ रहे हो, मैंने लिखा है 10th। अगर आप 7th में हो तो 7th लिख दोगे, 5th में हो तो 5th लिख दोगे, +2 में हो तो +2 लिख दो। जो जिस क्लास में भी आप पढ़ रहे हो वो आपको क्लास लिखनी है कि मैं आपके स्कूल की इस क्लास का छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट आई वॉज ओनली यस्टरडे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल मैं छुट्टी पर था, कि कल मैं स्कूल नहीं आया था, मैं छुट्टी पर था। माई इंग्लिश टीचर टू क्लास टेस्ट यस्टरडे, और कल हमारे इंग्लिश के जो अध्यापक हैं, इंग्लिश के जो टीचर हैं, उन्होंने क्लास टेस्ट लिया था। आई कुड नॉट टेक द क्लास टेस्ट, और मैं क्लास टेस्ट नहीं दे सका। क्यों नहीं दे सका? क्योंकि कल मैं स्कूल नहीं आया था और मुझे पहले से पता नहीं था कि टेस्ट है कल का, इसलिए मैं स्कूल नहीं आया तो टेस्ट नहीं दे पाया। माई क्लास टीचर हैड फाइंड मी 50 रुपीज़, और मेरे क्लास टीचर ने, मेरे इंग्लिश के अध्यापक ने मुझे 50 रुपये जुर्माना लगा दिया कि टेस्ट नहीं दिया। टीचर ने सोचा होगा कि जानबूझकर नहीं दिया है, लेकिन मैं तो एब्सेंट था तो इसलिए क्लास टीचर ने मुझे 50 रुपये फाइन लगा दिया। अब आगे ये तो बताया उसने किस वजह से उसको फाइन लगा है। अब वो बता रहा है कि भाई क्यों वो फाइन नहीं दे सकता। तो यहाँ लिखेंगे आई बिलोंग्स टू ए पुअर फैमिली, मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता हूँ, यानी कि मेरा परिवार गरीब है। आई एम नॉट एबल टू पे फाइन, और मैं फाइन जुर्माना पे करने में, अदा करने में समर्थ नहीं हूँ। जो गरीब हैं हम ऐसे जुर्माना नहीं दे सकते। आई एम गुड एट स्टडीज, मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। आई ऑलवेज गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश, और मुझे इंग्लिश में हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं। तो
मैं इंग्लिश के टेस्ट से बचने की कोशिश नहीं करूँगा। तो मैं स्कूल नहीं था, इस वजह से टेस्ट नहीं दे पाया, वरना मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ। आई नेवर अवॉइड माई टेस्ट, मैं कभी भी मेरा टेस्ट अवॉइड नहीं करता, हमेशा टेस्ट देता हूँ। अब की बार ही नहीं दे पाया था। काइंडली रिमिट माई फाइन, कृपया मेरा फाइन, मेरा जुर्माना माफ़ किया जाए। आई शैल बी थैंकफुल टू यू, मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। आप मेरा जुर्माना माफ़ करेंगे तो मैं आपका बहुत ही आभारी रहूँगा। योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य, यानी कि अब तो ऊपर तो लिखा था बेटर कि क्यों उसने अपना जुर्माना माफ़ करवाना है। अब नीचे लिखना है कि भाई आप कौन है, लिखने वाली आपके बारे में लिखना है। तो योर्स ओबीडियंटली यानी कि आपका आज्ञाकारी शिष्य है। नेम, नेम के बाद आप लिखोगे आपका नाम, यहाँ पे मैंने मेरा नाम लिख दिया है सुनीता। आगे लिखोगे क्लास की, आप किस क्लास में पढ़ रहे हो, जो भी आपकी क्लास है आप वो लिखोगे। यहाँ पे मैंने लिखी है 10th। उसके बाद लिखोगे रोल नंबर, रोल नंबर जो आपके रोल नंबर है वो लिख दोगे और फिर आप लिखोगे डेट। ठीक है, इसके बाद ही आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। आपकी एप्लीकेशन टीचर के पास पहुंच जाएगी और अध्यापक इसको माफ़ करने की, आपके जुर्माना माफ़ करने की रिक्वेस्ट को देखेगा कि भाई सही है गलत है, वो उसको माफ़ करेगा या नहीं करेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। हमारा दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको अधिक से अधिक अच्छी वीडियो प्राप्त हो सके। थैंक यू।